48 में भारतीय जनता पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन चला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और देखिए यहाँ पर ये 3 मंजिला 4 मंजिला फ्लैट हैं और इतने मेहनत करें इतनी गर्मी में भी और लोगों को जागरूक कर रहे हैं एक एक वोट के लिए। आइए पूछते हैं इनसे। मैं मुकेश शास्त्री, वार्ड नंबर 34, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारा जिला है, वाइस प्रेसिडेंट मंडल में और शक्ति प्रमुख है जी। सबसे पहले जो है हमारा नेता कैसा होना चाहिए शास्त्रों के अनुसार जी, कि जो प्रजा का ध्यान रखे और सनातन धर्म के प्रकाष्ठा को ध्वजा को हमेशा ही ऊंचाई की तरफ फहराता रहे। ये सब कुछ गुण हमारे यशस्वी तेजवान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसने सबको एक सनातनमय, जिसने सबको युवाओं को प्रेरित दिया है कि जो अपनी संस्कृति को याद करेगा हमेशा राष्ट्र हित के लिए खड़े रहते हैं। इतनी आयु होने के बाद भी वो 18 मीटिंग लेते हैं, 18 भाषण देते हैं। उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, युवाओं ने शिक्षा लेनी चाहिए कि राष्ट्रहित सर्वोपरि। जो चंडीगढ़ की जो पब्लिक का डिमांड थी कि लोकल फॉर यहाँ का जो हो प्रत्याशी हो तो लोकल होना चाहिए। हमारे जो थोड़ा सा प्रधान साहब से पूछते हैं। प्रधान, आपकी टीम को देख के आप बड़ा उत्साहित टीम आपकी, कितना खुश हैं आपसे? देखिए जी, ये रोज हमारी जितनी भी वार्ड नंबर 34 की टीम है, हमारे कार्यकर्ता, मंडल प्रधान, शक्ति के अंदर हमारे सीनियर सिटीजन, सब किसी न किसी और इसी ब्लॉक इन्हीं सेक्टर के वार्ड नंबर 34 के पदाधिकारी हैं। जिस तरह से मोदी जी का रुझान और संजय जी का रुझान है, क्योंकि संजय जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उनका लोगों के साथ 20 सालों में बड़ा घर घर में संपर्क रहा है। कोई भागवत रही है या कीर्तन रहा है तो परिवारों के साथ बड़ा मतलब है। हम जैसे हम किसी का दरवाज़ा खोलते हैं पहले ही कहते हैं कि आप संजय जी के लिए नहीं, हम तो संजय जी के लिए खड़े हैं, हमसे उनके लिए मांगो ना, हम आपके साथ खड़े हैं। इस एरिया में तो सर आप भी बहुत लोकप्रिय हैं, आपको भी बहुत लोग जानते हैं। देखिए ऐसे है, मैं भी लोकप्रिय हूँ, मैं रहूँगा प्रभु कृपा से। देखिए जो सेवा मिलती है, संजय जी हमारे एक ऐसे निस्वार्थ आदमी हैं कि वो 20 साल 25 साल से हमारे पार्टी के बड़े सीनियर अध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी के। तो पार्टी ने जब जब किसी की ड्यूटी लगाई है, पिछले 2021 में वार्ड नंबर 34 से मेरी पार्टी की तरफ से ड्यूटी लगाई कि आप जाइए इलेक्शन लड़िए, तो मेरे को जो समय मिला 14-15 दिन का, मैं इतना मेंटली वो नहीं था, लेकिन मैंने 14-15 दिन में बड़ा अच्छा हमें रुझान मिला मेरे कार्यकर्ताओं का, लोगों का। तो उसके लिए ये है कि भी हम आगे के लिए लोग तैयार खड़े हैं। अब टंडन जी आ रहे हैं, जो चंडीगढ़ का हाउसिंग बोर्ड की समस्या है, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ की समस्या हमारी अपनी समस्या होती है। जो हाउसिंग बोर्ड की जो समस्या है, जो ये नोटिस आना, नीड बेसिस, लोग बेचारे परेशान होते हैं। तो जब ये टिकट नहीं मिली थी टंडन जी को, तब हमने उनके बात उनके संज्ञान में डाली थी। तो टंडन जी ने कहा कि ये सबसे पहला काम हमारा यही है कि ये जो समस्या है, सबसे पहले यही समस्या हम दूर करेंगे। ये तो हर पब्लिक मीटिंग में उनका पहला एजेंडा ही है। एजेंडा तो हर वर्ग में, मतलब गांव में ले लीजिए, हाउसिंग बोर्ड ले लीजिए, गरीब तबका ले लीजिए। अब बिलीव करो कि 15 साल पहले कि करीबन एक संस्था है जो उनके फादर साहब थे बलराज दास टंडन जी, छत्तीसगढ़ से, एक हमारी जो बिड्डो बहनें या वृद्ध वो हैं, उनके लिए हर महीने उसके लिए 100 किट्टे राशन की जो है संजय जी है पिताजी के नाम से उनको घर घर जाकर पहुंचाते हैं। गरीब कन्याओं की शादी हुई, कोई परेशान हुआ, तो इन कामों में उनका बहुत ध्यान रहता है। तो ये पार्टी ने अब की बार बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि लोकल कैंडिडेट दिया, और बहुत संस्कारिक आदमी है, परिवार बहुत। और हमारी जो भाभी जी मिसी टंडन, वो तो इतने हैं, अगर आप 15-20 मिनट बैठोगे उनके बाद, एक ऐसा दिखने को मिलता है कि जैसे हम बड़े अच्छे एक स्थान में बैठे हैं। बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी सोच के आदमी है। तो हमारा जो पूरा 34 नंबर वार्ड खुशियों की लहर है, अब बड़े तन मन से लगा हुआ है कि भी हम टंडन जी को पूरे अच्छे मतों से, यार प्लस अपना मंत्री दिल्ली तक हम लेके जाएंगे। जीतना तो है ही है, लेकिन बड़े अच्छे मार्जिन से 1 लाख वोटों से
हम जीतेंगे। ये मेरे सभी वार्ड वासियों का और पूरे चंडीगढ़ में हर जगह रुझान है। तो अभी पीछे योगी जी आए थे, तो योगी जी इतनी गर्मी थी कि लोग कॉलोनियों से पूछो ना कैसे पैदल निकले हुए थे, हम लोगों ने पूरा attend परिवार। किया, बहुत live तो देखा वहाँ उसको, बिल्कुल। हमारे पास कुर्सियाँ कम पड़ गई। और लेकिन ये था कि लोगों का जो रुझान है कि भी हम मोदी जी, योगी जी और टंडन जी को बड़े अच्छे मतों से लेके भारतीय जनता पार्टी। Hey there, it's Meenakshi Datu. Whether it's perfecting your makeup skills, getting that flawless bridal look, or indulging in luxury treatments, MDM is here for you. Visit us in Sector 35 Chandigarh or Sector 20 Panchkulla. Book your appointment today. हाँ जी, मेरा नाम गुरदेव सिंह है जी। मैं 45 सेक्टर से हूँ। बस ज़्यादा तो मैं यही कहना चाहता हूँ, तो जो हमारे देश को आगे लेके जाएगा हम उनके साथ हैं। सबसे बड़ी बात है एजुकेशन, हेल्थ, रोड, हवाई जहाज़। अपने देश में हवाई जहाज़ बनने लगे। जब तक आज तक हमारे पहले कोई साइकिल नहीं था बनता, तो अब आपने 60-70 साल ऐसे ही गवा दिए। अब सारे देश हमारे लिए, हमारे देश को सलाम करते हैं। वो कहते हैं कि भारत वर्ग का देश कोई है ही नहीं। जबकि पहले हमारे को ब्लैक डॉग, ब्लैक मैन कह के पुकारा जाता था। दूसरे देश में हम इंटर नहीं कर सकते थे। अब हमारे को हाथों में उठाते हैं और वेलकम करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री से सलाह पूछते हैं कि हम ऐसा करें, लड़ाई करें या ना करें। तो कितनी खुशी की बात है कि हमारे देश लिए वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इसलिए हम उनके साथ हैं, हमेशा उनके साथ रहेंगे और हमारे देश को वो आगे और ज़्यादा ऊंचाई पे लेके जाएंगे। जहाँ तक ऊंचाई का सवाल है, चंद्रमा में भी पहुँच गए, जबकि हमारा देश कभी जहाज़ पे उड़ने के लिए भी तरसता था। अब चंद्रमा में जाके देश बसाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा चुनाव का जो प्रचार है वो अब आखिरी चरण में चल रहा है। बहुत जोरों शोरों पे हमने प्रचार किया है। आप देख ही रहे हैं, इस इतनी गर्मी में हमारे सारे कार्यकर्ता 4-4 मंजिल तक चढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर उत्साह बहुत ज़्यादा है मोदी जी को लेके और हमारे आदरणीय संजय टंडन जी के लिए। देश को मोदी जी बहुत आगे लेके गए हैं पिछले 10 सालों में, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी बहुत आगे लेके जाएंगे देश को। इंटरनेशनल लेवल पे हम भारत की छवि बहुत आगे गई है, बहुत सुधरी है। तो हम इसी में दिन रात करके अपना पसीना बहा रहे हैं कि मोदी जी को दोबारा से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। ये हमने पूरा आप पर डे कितने लोगों को मिल पा रहे हैं? हमारी जो है इस वार्ड में 6 शक्ति केंद्र है, और 6 शक्ति केंद्र पे हमारी कैंपेनिंग चल रही है डोर टू डोर, बड़े जोरों शोरों पे। और हर शक्ति केंद्र में इतने ही कार्यकर्ता है, किसी में इससे भी ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, तो वो पूरे जोरों शोरों पे काम कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं, हमने आज ही इस तरह के 6 ब्लॉकों में आज कैंपेनिंग की है। 6 ग्राउंड फ्लोर से और 4th फ्लोर तक हम लोग गए हैं। तो आप देख सकते हैं एक ब्लॉक में कितने घर है, कितने लोगों तक हम पहुंच रहे हैं। और ये कैंपेनिंग हमारी शाम के टाइम होती है। दिन में हम की वोटर्स से मिलते हैं, तो हम उनसे भी वो करते हैं। थैंक यू। मैं रूबी गुप्ता स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ महिला मोर्चा से। तो पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जो चंडीगढ़ के कैंडिडेट दिए, एक साफ, सही, सुरक्षित और एकदम कर्मठ कार्यकर्ता है, वो संजय जी हैं। कहते हैं कि हीरे को, हमारे संजय टंडन जी को हीरा है कि चंडीगढ़ के, जो हर वक्त मैंने ये बता रही हूँ कि कोरोना काल में जो इन्होंने काम किए, जो जिसके घर में राशन नहीं था तो उनके घर तक राशन तक पहुंचाते। मैं एक गर्भवती महिला थी, तो मैंने उनको संजय जी को ये फ़ोन किया कि संजय जी, ये महिला को ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उसके घर में कोई मतलब थी, नॉर्मली काम करती थी घर पे, और वो अब आना बंद की, तो उसकी प्रेगनेंसी का एकदम बिल्कुल टाइम था। तो मैं कि संजय जी ऐसे, उन्होंने मेडिसिन भेजे, उनके घर में एक प्रॉपर लेडीज़ को भेजे कि उसको देखभाल। और जब राशन की बात आती है तो कितने लोगों के घर में जो बलराम दास चैरिटेबल है, उसके थ्रू हर घर तक उन्होंने राशन पहुंचाया। तो संजय जी की तारीफ करना तो बहुत है बातें, लेकिन ये बता दूं कि संजय जी एक जो मिले यहाँ के कैंडिडेट, मैं सभी से अनुरोध करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ भारी बहुमत से यहाँ से सब जिताने की। ये बताइए महिलाओं का कितना योगदान रहेगा, क्योंकि आपको पता है मैं कि महिलाओं का मूड क्या है? महिलाओं को तो मूड है कि इस बार 400 पार, और हाँ, और संजय जी को भारी बहुमत से जिताने का। बहुत ही संजय जी को सभी का दिल खोल के वोट देने के, हर घर में जा रही हूँ मैं। यहाँ पर मैं 34 नंबर वार्ड से हूँ, मैं 46 और 45 दोनों वार्ड हमारा है, तो मैं दोनों जगह कर रही हूँ। कहीं ऐसा घर नहीं मिला जिसे नहीं बोला करे कि मैं इस बार तो संजय जी तो मेरे
अपना बेटा है संजय जी, चंडीगढ़ का बेटा है, उसके लिए तो हम जितने लोग बाहर रहे हैं कोई वो भी आकर यहाँ से वोट डालने के लिए आ रहे हैं कि 1 जून को वोट डालेंगे। इतनी गर्मी में भी हर कार्यकर्ता चौथी मंजिल हो या नीचे के होकर हर कॉलोनी में भी जाकर सब वोट के लिए अपील कर रहे हैं। तो और सभी की अपील देख रही हूँ, बहुत ही समर्थन है, सभी के समर्थन है संजय जी के लिए। कितने साल के हो आप? मैं 19 साल का। बोर्ड बन गई? हाँ जी बन गई। गुड। इसी साल बने पहला बोर्ड है आपका? हाँ जी। अच्छा, जब इससे पहले तो बोर्ड नहीं दिया अभी आपने? नहीं जी। तो बोर्ड देने में कितनी खुशी है आपको पहले? देखो जी, लोकसभा का ये वोट है, पहला वोट है हमारा। जितने भी हमारे युवा के नेता है, छोटे छोटे जितने भी है, हम सब टंडन जी के साथ खड़े हैं। डोर टू डोर हमारी कैंपेनिंग चल रही है, सुबह शाम न्यू वोटर्स के पास जा रहे हैं, उनको भी खुशी हो रही है जी लोकल कैंडिडेट है। यही हम कहना चाहते हैं कि टंडन जी के साथ हम हमेशा रहेंगे। अभी 19 ईयर्स के जो अभी नए वोटर हैं उनको आपने कैसे, उनको आप जोड़ रहे हो अपने साथ, ये बताओ उनको कैसे जोड़ रहे हो? कि और आपका इस साल पहला वोट है, मुझे लगा आपका पहला वोट बीजेपी को जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल जी। तो उसमें कितने उत्साहित हो आप? ऐसा न्यू वोटर हम 46 अभी कर रहे हैं। 46 में मतलब आधे रहते हैं आधे नहीं रहते। सब अभी कह रहे कि हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए। के बारे में आप क्या जानते हो? क्या आपको थोड़ा सा बताइए, किस टाइप की सरकार चाहिए होती है आपको? क्या सरकार में आगे किस टाइप के भविष्य में सरकार चाहते हैं बच्चे? सरकार हम मोदी जी चाहते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सरकार है। मतलब वाई मोदी? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मोदी क्यों चाहिए आपको, उसके बारे में बताइए ज़रा। क्योंकि पहले इंडिया में हमारा इतना नाम नहीं था और मतलब जो बाहर के देश थे वो भी हमें इतना समझते नहीं थे, पर जब से मोदी आए हैं तब से लोगों को हमारे बारे में पता चला है और डेवलपमेंट भी अच्छे खासे रेट पे हुआ है, हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में और बहुत सी चीज़ें जिनमें हमारा विकास हुआ है। 34 से हमारे साथ आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत अनुभवी कार्यकर्ता हैं और इनके टाइम से मेरे ख्याल से उन्होंने कई सरकारों को आते जाते देखा होगा। कई इनके सामने सरकारें बनी हैं, गिरी हैं, बीजेपी की भी बनी, कांग्रेस की भी बनी, इधर बनी। इनसे पूछते हैं, इनका अपना अनुभव पूछते हैं तो क्या सोचते हैं सर, आप बताइए सर, किस टाइप की सरकार हम लोग चाहते हैं, क्या आपका अनुभव है? नहीं, हम चाहते हैं कि बस देशभक्ति वाली सरकार हो और उसमें सभी का विकास हो, सभी तरक्की करें। सबसे ज़्यादा 2 चीज़ इम्पोर्टेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए। एक होती है सुरक्षा। अगर आदमी सुरक्षित है तो ज़्यादा बढ़िया सोचेगा, बढ़िया काम करेगा। और जो मोदी जी का बड़ा मिशन है, मैं तो वॉलंटियर टीचर भी रहा काफ़ी, 5 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया भी। तो ऐसे लीडर होना चाहिए जो हमारे जैसे बुजुर्ग आदमियों को भी घर में बैठने और काम करने के लिए प्रेरित करें। अगर एक लाइन में आपको बताना हो मोदी जी की कि मोदी जी दूसरे से क्यों अलग हैं? मोदी जी का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी जो चेजिंग है, करने की बात करने बहुत ज़बरदस्त है। जो काम हाथ में ले लिया उसे पूरा करना ही करना है और बार बार चेंज करना है और बार बार रिवाइज करना है, सबसे बड़ी बात है। और एक जो स्लोगन है उनका, वोकल फॉर लोकल, तो वो बिल्कुल फिट बैठता है। एक डिसीजन मेकर हैं, इमीडिएट डिसीजन ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा एकदम हार्ड से हार्ड डिसीजन, सारे डिसीजन लेते हैं। और ये जो चीज़ है ना, वोकल फॉर लोकल, ये बड़ी इम्पोर्टेंट वो है, काम करेगी और वाकई बहुत सक्सेस होगी।